Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we are going to discuss the chapter The Happy Prince which is written by Oscar Wilde. So आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो कि है हैप्पी प्रिंस, जिसने लिखा है ऑस्कर विल्ड ने, और ये आपका मोमेंट्स बुक का चैप्टर है, क्लास 9th। सो पहले हम इसकी समरी करेंगे और उसके बाद हम जो इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। So let's begin. The Happy Prince is a beautiful story written by Oscar Wilde. It is the tale of a sculpture of the Happy Prince that was covered with gold leaves and precious gems. So जो हैप्पी प्रिंस है, ये स्टोरी किसके बारे में है? जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है, स्कल्पचर है, उसके बारे में है, उनके बारे में है, जो कि कवर्ड है, ढका हुआ है गोल्ड लीव से, सोने की पत्तियों से, एंड प्रीशियस जैम्स। द स्टैचू वॉज प्लेस्ड एट अ हाइट सच दैट इट ओवरलुक द सिटी फ्रॉम द टॉप। वन फाइन डे अ स्वेलो बर्ड टुक शेल्टर अंडर द स्कल्पचर एज ही वॉज फ्लाइंग टू इजिप्ट। सो इसमें क्या है कि जो ये हैप्पी प्रिंस है, ये एक तो कवर्ड है गोल्डन लीव्स एंड प्रीशियस जैम से, दूसरा कि जो ये स्टैचू है वो उतनी ऊंचाई पे है कि वो पूरी सिटी को देख सकता है, कि वो इतनी ज़्यादा उनकी हाइट है कि वो वहाँ से जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो सारी चीज़ें सिटी में जो भी चल रही हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो एक दिन एक स्वेलो बर्ड आता है, शेल्टर लेता है स्कल्पचर पर एज ही वॉज फ्लाइंग टू इजिप्ट। तो रेस्ट लेने के लिए वो जो बर्ड है वो स्टैचू पर बैठ जाता है। एंड द बर्ड फाउंड आउट दैट हैप्पी प्रिंस वॉज नॉट हैप्पी इंडीड। सो जो बर्ड है उनको रियलाइज़ होता है कि ये इसका नाम तो हैप्पी प्रिंस स्टैचू है, बट ये हैप्पी नहीं है रियलिटी में, बट वॉज रेदर मिजरेबल है। और ये कौन पाता है? जो बर्ड है उनको ये रियलाइज़ होता है। So the bird asked the prince the reason for his unhappiness. The prince told him that when he was alive, he used to stay happy in his palace. He stayed uninformed by his people during his lifetime. When he died, his statue was erected high on a tall column over the city. He became sad when he started noticing the misery and suffering of the needy people of the society. So जो प्रिंस है वो बर्ड को बताता है कि वो अनहैप्पी क्यों है, मिजरेबल क्यों है, क्योंकि जब प्रिंस जिंदा था, व्हेन ही वाज अलाइव, तो ही यूज़ टू स्टे हैप्पी। वो अपने पैलेस में, अपने महल में खुश था। ही वॉज अनइन्फॉर्म्ड, वो अनइन्फॉर्म था। जो प्रिंस है उसको पता नहीं था कि इस दुनिया में कितनी मिजरी है, उसका जो सिटी है, उनकी जो सिटी है उसमें कितनी अनहैप्पीनेस है, सैडनेस है, सफरिंग है और पोवर्टी है। वो सब चीज़ों से एकदम अनअवेयर था, उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में इतनी सफरिंग भी है। सो बाद में जब वो मर गए, उनका स्टैचू बनाया गया, तो वो अब देख रहे हैं कि जब वो पूरा शहर देख पा रहे हैं, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि दुनिया में कितने सफरिंग है, दुख है, चैलेंजेस है, पोवर्टी है और डिजीज़ है, इलनेस है। So that is why he was miserable, he was unhappy. He became sad when he started noticing the misery and suffering of the needy people of the city. नेक्स्ट है पैराग्राफ में, द प्रिंस स्कल्पचर वॉज कवर्ड विद गोल्ड एंड मैनी प्रीशियस ज्वेल्स. हिज बॉडी वॉज कवर्ड विद गोल्ड लीव्स. हिज आइज हैड टू स्प्लेंडेड सफायर्स एंड देयर वॉज एन इनॉर्मस रेड रूबी दैट वॉज शाइनिंग ऑन हिज स्वॉर्ड हैंडल. सो जो स्टैचू है प्रिंस का वो कवर्ड था एक तो गोल्डन लीव्स से, उनकी जो आइज़ थी वो उस पर क्या लगे हुए थे? सफ़ायर्स लगे हुए थे। उनकी जो स्वॉर्ड का जो हैंडल, जो उनकी तलवार का जो हैंडल था, उस पर रूबी लगी हुई थी रेड कलर की। सो जितनी भी प्रीशियस ज्वेल्स होती हैं वो सारे उस स्टैचू पर लगे हुए थे। इस वजह से वो जो स्टैचू है वो मार्वलस लगता था और सभी उसको प्रेज़ करते थे कि व्हाट अ ब्यूटी, कितना सुंदर स्टैचू है। When the bird saw the prince's eyes filled with tears upon seeing the misery of the people, he decided to become the messenger of the prince to make him happy again. So जो बर्ड है, he decide कि वो मैसेंजर बन जाएगा किसका? हैप्पी प्रिंस का. This made the prince glad that he could help the poor people with the help of the bird. So जो प्रिंस है वो बहुत ग्लैड हो गए, खुश हो गए कि अब वो बर्ड के थ्रू सबकी मदद कर सकते हैं, बिकॉज जो स्टैचू है वो तो मूव नहीं कर सकता, बट बर्ड के थ्रू वो लोगों की मदद पहुंचा सकते हैं और वो कर भी सकते हैं. सो एट फर्स्ट प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू टेक द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड एंड गिव इट टू द नीडी सीमस्ट्रेस. सीमस्ट्रेस क्या होता है? वन हु स्टिचेस द क्लोथ्स. सो जो सिलाई वगैरह करते हैं, स्टिच करते हैं क्लोथ्स को. सो फर्स्ट क्या बोलता है प्रिंस? वो बोलते हैं कि जो मेरा रूबी है,
जो स्वॉर्ड पर, जो तलवार पर लगी हुई है, उसको तुम किसको दे आओ? सीमस्ट्रेस को दे आओ, बिकॉज शी नीडेड द मनी। उसको पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अपने एलिंग सन का ट्रीटमेंट करवा सके। द बर्ड डिड एज कमांडेड। सो जैसा प्रिंस ने कमांड किया वैसा बर्ड ने उनके आदर किया, उनके जो ऑर्डर है उसको पूरा किया। द प्रिंस आस्क्ड द लिटिल बर्ड टू स्टे एंड हेल्प हिम एज ही कुड नॉट मूव फ्रॉम दैट प्लेस। So on another occasion, the prince asked the bird to take out one sapphire from his eye and offer it to the poor dramatist. सेकेंड, वो किसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं? पुअर ड्रामेटिस्ट की, हु कुड नॉट अफोर्ड टू मेक द फायर ड्यूरिंग विंटर टू प्रोसीड विद हिज कॉम्पोजिशन। सो सेकेंड वो बोलते हैं कि जो मेरी आइज़ पर जो सफ़ायर लगा है वो तुम ड्रामेटिस्ट को दे आओ, जो राइटर है, बिकॉज सर्दी इतनी है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वुड्स को ख़रीदना। अगर वो लकड़ी ख़रीदेंगे तभी तो खुद को जला पाएंगे और गर्म रख पाएंगे, बट उनके पास पैसे नहीं हैं और वो इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रिंस ऑर्डर करते हैं कि उनको एक सफ़ायर दे आओ। द प्ले राइट वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड हंग्री सच दैट ही कुड नॉट फिनिश हिज प्ले टू डिलीवर इट टू द प्रोड्यूसर ऑन टाइम। सो बर्ड ने वैसा ही किया जैसा प्रिंस ने इंस्ट्रक्शन दी। One day the prince noticed a match girl who was ruthlessly beaten by her father for allowing her matches to fall in the canal. Next जो है प्रिंस बोलते हैं कि वो देखते हैं कि एक मैच गर्ल है, वो उनके जो फादर हैं उनको वो मार रहे हैं। तो जो प्रिंस का हार्ट है वॉज फिल्ड विद पेन एंड ही प्रॉम्प्टली आस्क्ड द स्वेलो बर्ड टू प्लक आउट हिज अनदर आई एंड हेल्प द यंग लेडी। तो वो बोलते हैं कि जो मेरी दूसरी आँख पे जो सफ़ायर लगा है उसको भी निकालो और उसको लड़की को दे के आओ, बिकॉज शी नीड्स द मनी, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है, बिकॉज उनके फादर उनको मार रहे हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हाउ एवर द स्वेलो वॉज अनविलिंग टू डू सो एज दिस वुड मेक द प्रिंस टोटली ब्लाइंड। सो वो एक आँख तो दे चुके थे ड्रामेटिस्ट को, और वो दूसरी आँख भी दे देंगे अगर लड़की को, यंग लेडी को, तो वो ब्लाइंड हो जाएंगे। सो जो बर्ड ने बोला कि नहीं, आई विल नॉट डू दिस बिकॉज यू विल बिकम ब्लाइंड, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप ब्लाइंड हो जाओगे। स्वेलो बर्ड बोलता है प्रिंस को, बट प्रिंस इंसिस्ट करते हैं कि नहीं तुम ऐसा करो बिकॉज शी नीड द मनी। सो देयर आफ्टर द कंपैशनेट बर्ड चूज नॉट टू लीव द प्रिंस हु वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड एट दिस पॉइंट। सो जो स्वेलो बर्ड है वो प्लक करता है उनकी सेकेंड आइज़ भी और मैच गर्ल को दे आता है। सो बाद में जो कंपैशनेट बर्ड है उनको भी बहुत ज़्यादा दयालु होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है कि अब जो ये प्रिंस है वो देख भी नहीं पाएंगे। सो ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टे विद द प्रिंस। सो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो प्रिंस के साथ ही रहेंगे, उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन कैसी है, नाउ ही कुड नॉट सी, ही बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं। Next, despite the fact that the prince couldn't see the distress or sufferings of the people anymore, the bird stayed with the prince. Upon the instructions of the prince, the swallow removed the fine gold leaves from his body and offered it to the poor people. So, जो अब प्रिंस है, नाउ ही कुड नॉट सी, अब वो देख नहीं सकते, बट विद द हेल्प ऑफ द बर्ड के थ्रू वो बर्ड को ऑर्डर देते हैं कि जाओ तुम देख के आओ कि सिटी में कोई सफ़र कर रहा है, क्या क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, लोग कैसे रह रहे हैं। सो बर्ड सारी चीज़ें बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी है इस शहर में, जो बच्चे हैं वो भूखे हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, पोवर्टी है। सो जो प्रिंस है वो डिसाइड करते हैं कि मेरी बॉडी पे जितने भी गोल्डन लीव्स हैं वो तुम सारे गरीब लोगों को दे दो। सो जो बर्ड है वो वही चीज़ें करता है और वो सारी गोल्डन लीव्स दे देता है। तो अब क्या होता है कि जो स्टैचू होता है प्रिंस का वो कैसा दिखने लग जाता है, एकदम ही डल, क्योंकि उस पर जितनी भी प्रीशियस जैम्स और रूबीज़ और सफ़ायर्स होते हैं वो सब जा चुके हैं। अब वो सिर्फ एक आम सा एक स्टैचू होता है बिना किसी प्रीशियस थिंग के। सो अब जो स्टैचू है वो डल और सॉम्बर दिखता है। सून राइटर बिकेम देयर एंड वॉज स्नो एवरीवेयर एंड द बर्ड बिकेम सो सून विंटर केम, सर्दी आ जाती है और जो बर्ड है वो वीक हो जाता है, बट वो प्रिंस का साथ नहीं छोड़ता, वो स्टैचू पर ही रहता है। और उसका क्या होता है, इवेंचुअली ही बिकेम फ्रेल एंड डाइड फ्रॉम द एग्जॉशन, और वो मर जाता है। कौन? बर्ड। जस्ट देन देयर वॉज अ सडन क्यूरियस क्रैक दैट केम फ्रॉम इनसाइड द स्कल्पचर एज दो समथिंग हैड ब्रोकन। सो जैसे ही बर्ड मरता है, जो प्रिंस का जो हार्ट है, हार्ट लीडन, वो भी ब्रेक हो जाता है ये सब इतना दुख देख के, और दोनों मर जाते हैं, प्रिंस भी और बर्ड भी। इट वॉज इंडीड द लीडन हार्ट ऑफ द प्रिंस
वो जो ब्रेक होता है वो क्या होता है, प्रिंस का हार्ट होता है, उनका दिल होता है, दैट हैड स्नैप डायरेक्टली इनटू 2 पीसेस, जो कि 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है. At the sudden demise of the sweet and kind swallow, the sculpture was therefore no more valuable and beautiful like before. It stood abandoned. So जो sculpture था हैप्पी प्रिंस का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता. और when the mayor and the town councillors saw the dull statue of the prince, they pulled it down. So जैसे ही जो मेयर हैं सिटी के और टाउन काउंसलर्स हैं, वो वहाँ से जा रहे होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि ये स्टैचू कितना ख़राब लग रहा है. सो वो डिसाइड करते हैं कि इस स्टैचू को यहाँ से हटा देते हैं. Soon after they melted the sculpture in a furnace, yet the broken heart didn't melt. So वो जो स्टैचू है उसको वो मेल्ट करने के लिए दे देते हैं, बट जो प्रिंस का जो हार्ट है वो मेल्ट नहीं होता. Thus it was rendered useless for them, so they discarded it when the dead swallow was lying. So वो उसको वहीं पर फेंक देते हैं जहाँ पर वो जो बर्ड है वो मरा हुआ होता है. Soon God requested one of his angels to bring the 2 most valuable things in the city. सो ऊपर से जो गॉड हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं अपनी एंजल्स को कि इस शहर में से 2 ऐसी चीज़ें लेके आओ जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो, वैल्यूएबल हो. सो जो एंजल है ब्रोट द लीडन हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड डेड स्वेलो. सो वो 2 चीज़ें लेके आती हैं, एक तो लीडन हार्ट ऑफ द प्रिंस जो मेल्ट नहीं होता, और दूसरा डेड स्वेलो जो बर्ड है उसको. So God warmly welcomed the 2 beings in his garden of paradise and regarded them as his charming creations. The happy prince teaches us that we should show compassion towards the needy and help them however we can. So ये जो story है, it teaches us that we should always be compassionate and kind towards other people, and we should हेल्प द नीडी पीपल एंड हेल्प देम हाउ एवर वी कैन, कि हमें हमेशा ही कंपैशनेट रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए जिस तरह भी हम कर सकें. सो ये जो स्टोरी है हमें ये सिखाती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द MCQ. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द स्वेलो डू बिफोर ही फेल डाउन डेड. सो जो स्वेलो बर्ड है वो क्या करती है मरने से पहले, क्या करता है बर्ड वो. सो फर्स्ट है ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स, वो किस करता है. सेकेंड ही टोल्ड द हैप्पी प्रिंस दैट ही वॉज going to the house of death. Both A and B, and D is neither A nor B. So correct answer is both A and B. ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं. So correct answer is both A and B above. Second question is what were 2 little boys doing under the archway of a bridge. जो 2 बच्चे थे वो क्या कर रहे थे ब्रिज के नीचे. They were lying in each other's arms to keep themselves warm. या they were waiting for the swallow to bring them some food. या they were hungry and begging for food. या D है they were trying to hide from the watchman. So A is the correct answer. They were lying in each other's arms to keep themselves warm. This is the correct answer. Third question is what did the happy prince say was more marvelous than anything. The sapphires in his eyes, the suffering of man and woman, the beauties of nature, the beautiful things in this palace. So correct answer is B, the suffering of man and women. B is the correct answer. Fourth question is who did the happy prince send his second sapphire for. Second sapphire वो किसको भिजवाते हैं. For the poor match girl. What did the happy prince say about the sapphires in his eyes. वो अपनी जो sapphires हैं उनकी eyes में उसके बारे में क्या बोलते हैं. He said they were rare sapphires. He said they were brought out of India 1,000 years ago. Both A and B, neither A nor B. So correct answer is both A and B. Sixth question is what was the trouble to the playwright. जो playwright है उनको क्या trouble हो रहा था. He was sick, वो sick थे. He was cold and hungry. He was dull and boring. He had no work to do. So the correct answer is he was cold and hungry. B is the correct answer. Seventh question is what was the boy tossing on the bed. जो boy है, जो seamstress का जो लड़का था वो क्यों bed पर tossing कर रहा था. So because of fever, because of hunger, because of cold, because of thirst. So because of fever. A is the correct answer. Where did the little swallow take the ruby to. जो little bird है वो ruby को कहाँ लेके जाता है. To the palace, to the seamstress house, to Egypt, to nowhere. So B is the correct answer. Seamstress house.
नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल स्वेलो टू टेक टू द पुअर लेडी। सो जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या बोलते हैं बर्ड को, टू टेक टू द पुअर लेडी, अ सफायर, अ रूबी, अ बैग ऑफ कॉइन्स, एन ऑरेंज, अ रूबी। सो जो सफ़ायर रूबी तो वो पहुंचाते हैं किसके पास, सीमस्ट्रेस के पास। फर्स्ट सफ़ायर वो पहुंचाते हैं ड्रामेटिस्ट के पास, फिर दूसरा सफ़ायर पहुंचाते हैं वो मैच गर्ल के पास, राइट। फिर 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द वुमेन हु वाज सिटिंग इन हर कॉटेज एंड प्रिकल्ड हैंड। सो शी वाज अ सीमस्ट्रेस। ए इज़ द करेक्ट आंसर। What did his courtiers call him when he was alive? सो जो किंग थे हैप्पी प्रिंस, उनको क्या बुलाते थे, हैप्पी प्रिंस ही बुलाते थे जब वो जिंदा थे। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग, जो हैप्पी प्रिंस है वो क्यों रो रहे थे। टू सी द कंडीशन ऑफ द, फिर है टू सी द सोरोज एंड लिटिल स्वेलो टाउन सफरिंग of the people of his, to see his ugly body, none of this. So correct answer is B, to see the sorrows and suffering of his people. 13th question, what happened as the little swallow was going to sleep? So जैसे ही जो बर्ड सोने गया उनको क्या हुआ। A cool breeze blew, the clouds thundered, a large drop of water fell on him, the statue began to shake. So C is the correct answer, a large drop of water fell on him. So जैसे ही बर्ड सोने गया उनको उनके ऊपर क्या, बड़ी सी लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर उनके ऊपर गिरी। क्यों, कैसे गिरी, क्योंकि जो प्रिंस थे वो रो रहे थे, बिकॉज द हैप्पी प्रिंस वॉज वीपिंग। 14th क्वेश्चन, वेयर वॉज द लिटिल स्वेलो गोइंग। सो जो बर्ड है वो कहाँ जा रहे थे, टू इजिप्ट। ए इज़ द करेक्ट आंसर, इजिप्ट। 15th क्वेश्चन, व्हाट वॉज द बॉडी ऑफ द हैप्पी प्रिंस गिल्डेड विद। सो जो हैप्पी प्रिंस की बॉडी थी वो किससे कवर्ड थी, थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्वेलो डाइज। सो क्या होता है जब वो बर्ड मर जाता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, leaden heart of the prince was broken into pieces. 17th क्वेश्चन, वेयर डिड द स्वेलो डाई। जो बर्ड है वो कहाँ मरता है, अंडर द फाउंटेन, एट द फीट ऑफ द स्टैचू, इन अ हाउस, इन अ सिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है एट द फीट ऑफ द स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो वहाँ पर जाके मर जाते हैं। 18th क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वेलो डू टू बी विद हैप्पी प्रिंस। सो स्वेलो बर्ड क्या करते हैं, helped him flying here and there, stopped flying to distant places, sacrificed his trip to Egypt, या all. So C is the correct answer. स्वेलो बर्ड क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जो ट्रिप, उनकी जो ट्रिप थी इजिप्ट की, वो कैंसिल करके हैप्पी प्रिंस के साथ रुक जाते हैं। 19th क्वेश्चन, वाई वर प्रिंस एंड स्वेलो सो प्रीशियस। सो जो प्रिंस है और जो स्वेलो है वो प्रीशियस स्वेलो बर्ड है, वाई दे वर सो प्रीशियस, बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। क्योंकि वो इतने ज़्यादा काइंड थे और वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, लोगों की सफरिंग के बारे में, उनकी जो दुख है उनके बारे में सोचते थे, और उनका ये मानना था कि हम उनकी हेल्प करें। सो दैट्स वाई दे वर प्रीशियस अकॉर्डिंग टू द एंजल्स। वाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज एसेट्स। जो हैप्पी प्रिंस है वो अपने सारे एसेट्स क्यों दे देते हैं, टू एरेडिक्ट मिजरी एंड सोरो फ्रॉम हिज सिटी। गरीबी को, मिजरी को, सोरो को हटाने के लिए वो जितने भी उनके पास प्रीशियस थिंग्स की उसको वो दे देते हैं। 21st है, वाई वॉज द स्वेलो नॉट रेडी टू मूव टू इजिप्ट। जो स्वेलो है वो बर्ड वो रेडी क्यों नहीं था इजिप्ट जाने के लिए, बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकेम ब्लाइंड, because of kindness of happy prince, because happy prince would be alone. So A is the correct answer, because the happy prince became blind. A is the correct answer. 22nd है, what did the swallow notice while flying over the city। जो swallow bird है वो क्या notice करते हैं, a plight of the poor and greed of the rich। कि जो दुख है वो गरीब लोगों का और जो greediness है रिच लोगों की, वो swallow bird ने notice किया। 23rd है, whom did the prince send the sapphire to। सफ़ायर वो किसके पास भिजवाते हैं, मैच गर्ल के पास, पुअर लेडी, बैगर, नन। सो करेक्ट आंसर इज ए, मैच गर्ल एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी। 24th है, whom did the happy prince send the ruby to। रूबी किसको भिजवाते हैं वो, सीमस्ट्रेस को, अ पुअर वुमेन।
A is the correct answer. 25th, why was the prince called happy? Prince को happy क्यों कहा गया? Because he always smiled and was living in a palace of happiness. इसलिए उनको क्या बोला गया? Happy prince. So this chapter is completed now. If you have any doubts, you can write it down in the comment section. Okay, thank you.